क्योंकि जानसू के लिए मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा है जो आप सबको शिकस्त दे देगी। ये वादा है मेरा। उसे छोड़ना होगा। गलत फहमी है आपकी। सुरैया साहिबा, बात खत्म हो गई। करीम, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आप जो कर सकती है कर ले, लेकिन मैं जानसू को हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। देख लूंगी तुम्हें। मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया है। मुझे पता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करीम। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। सबका सामना करके आ रही हूँ। इसी वजह से ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जानसू, सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम पे बहुत यकीन है। मुझे बहुत भरोसा करती हूँ तुम पे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करीम। जानसू, तुम्हारे बाबा की मुखबरी मैंने की थी। मेरी वजह से ही वो मुसीबत पर पड़े थे। क्या कहा तुमने? मैंने ही तुम्हारे बाबा की रिश्वत की रिपोर्ट की है। नहीं, ये तो उस लॉयर ने किया था ना। मेरा मतलब लेवेंट ने। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने ही उन्हें दिए थे। पार्टनरशिप में थे हम। जानसू, रुक जाओ। करीम, छोड़ो मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं सुबह तक यहीं पर खड़ा रहूंगा और तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ, तो बात करने के लिए बचा क्या है अब? तुम सब कुछ तो कह चुके हो करीम। अब और क्या चाहते हो? जानसू, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनना रह गया? हाँ, करीम, तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करती थी? क्योंकि तुम मुझे सबसे अलग लगते थे। तुम प्यार करना जानते थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे मोहब्बत की और मेरा ख्याल रखा। मैंने अपने आप को तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया था करीम। तुम पर बहुत यकीन था मुझे। यानी मुझे ऐसा लगता था तुम हम दोनों के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते थे। मैं ये सब तुम्हें बताने ही वाला था जानसू, लेकिन खोने के डर से मैं तुम्हें बता नहीं सका। जानसू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। जानते हो, मुझे तुम पर पहले से ही शक था करीम। उसके बाद मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मुझे बहुत शर्म आई कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। तुम्हारे पास ज़मीर बाकी नहीं रहा क्या करीम? क्या तुम्हारी ज़मीर को कभी तकलीफ नहीं पहुंचती? बिल्कुल तकलीफ होती है जानसू। मुझे सुकून से सांस नहीं आता था। मैं बेचैन रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं प्रेशर में था। हाँ, तुम पर प्रेशर था। तो मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ऐसा क्या किया था मैंने जो तुमने हमारे साथ ये किया? तुमने नहीं, तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारी अम्मी पापा ने। यार, उनसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर तुमने हमारे बारे में नहीं उनके बारे में सोचा। अरे बच्चों, इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत देर से शोर मचा रहे हो तुम दोनों। तुम लोगों को घर नहीं जाना क्या? करीम, आ जाओ।
यहां देखो, तुम्हारे बाबा ने मेरे घर की क्या हालत कर दी है। मेरे बाबा क्यों करेंगे ये सब? तुम्हारे बाबा का ही कसूर है। ये सब कुछ तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ है। नहीं, तुम गलत जानते हो करीम। ये अल्मास अंकल पे कर्ज था, जब ही ये सब कुछ हुआ है। नहीं, उन्हें पता लग गया था कि हम लोग कर्जदार हैं, इसलिए ये सब कुछ किया। उनके आदमी यहां पर आए थे, कुरान फैमिली को सलाम कहना ये कहकर गए थे वो लोग। अब समझ आया तुम्हें? तुम झूठ सुनना चाहती थी, है ना जानसू? ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के बारे में भी बताता हूं। तुम्हारी अम्मी ने आज मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया है। तुम जानती हो कि क्या कहा है उन्होंने? कि मैं तुमसे फायदा उठा रहा हूं। तुम्हारे घर में मेरी फैमिली के साथ जो हुआ मैं इसकी बात नहीं करूंगा। तुम सिर्फ एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम मेरे लिए कुछ करो? सब ने मेरे साथ ऐसा ही किया है जानसू। बीदिया मैडम, मैट, सुरैया और मतीन साहब, सब ने मिलकर मुझे खत्म करके रख दिया है। कुछ दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा था जानसू। ग्रिप्चे में घर है ना? ठीक कहा है तुमने। और मैंने क्या किया? मेरे पास जो कुछ था वो सब का सब मैंने उस लड़की की फेवर में कर दिया है। करीम, उसके बाद मुझे पता चला कि वो सब कुछ झूठ था। पता चला कि तुम अमीर फैमिली से हो। तुम्हें सच सुनना था ना जानसू? देख लो, मैंने सब कुछ सच सच कह दिया। क्या तुम इस सच का सामना कर सकती हो? जानता हूं कि मैंने ज्यादा बोल दिया, मगर ये सच है। नहीं, ठीक हूं मैं। तुम ठीक कह रहे हो करीम। हमने बहुत गलत किया। सही कहा तुमने। तो अब क्या होगा? मैंने जाने कितने ख्वाब यहां पर लेकर आई थी, सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। नहीं, रहने दो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना जानसू? बोलो जानसू, करती हो कि नहीं? हाँ, करती हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। इतना काफी नहीं है क्या? मगर उस सब का क्या? मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुमने मेरा दिल तोड़ा। क्या हुआ? अब सब कुछ बराबर हो गया क्या? अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ना? लेकिन अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। मेरी अम्मी और बाबा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या तुमने भी मुझसे इस सब का बदला लिया था? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत करो जानसू।
ये आयशा आंटी को दे देना तुम। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम साथ रहेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती जानसू, नहीं कर सकती ऐसा। हमने एक दूसरे से वादे किए थे, क्या सब कुछ भूल गई तुम? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ भूल सकती हूँ? जब कभी हिम्मत हारती हूँ तो उस खूबसूरत रात को याद कर लेती हूँ। वही पल मुझे हिम्मत और हौसला देता है। लेकिन तुम बताओ करीम, एक खूबसूरत रात कितनी गलतियों को माफ कर सकती है? साहिल के किनारे सिर्फ तुम और मैं मौजूद थे। हजारों हिस्सों में जो बटा हुआ दिल है, क्या ये उसे माफ कर सकता है करीम? जानसू, बाबा, क्या हुआ बेटी? ठीक तो हो ना तुम? माफ कर दे मुझे, अब माफ कर दे प्लीज। तुम ठीक तो हो ना बेटी? तुम माफी क्यों मांग रही हो इस तरह? क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दे बाबा प्लीज। जानसू, हुआ क्या है? क्या तुम घर पर नहीं हो? तुम हो कहाँ जानसू? बताओ मुझे। जानसू, तुम मुझे डरा रही हो। बताओ मुझे, आखिर तुम ठीक तो हो ना? अगर किसी ने वाकई मुझे हर्ट किया होता बाबा, तो क्या आप मुझे बचाते? क्या आप मेरे साथ खड़े होते मुझे सहारा देने के लिए? क्यों नहीं बचाऊंगा मेरी बेटी, आखिर मैं तुम्हारा बाबा हूं। अगर तुम्हें कभी किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया बाबा। तो फिर रो क्यों रही हो मेरी बेटी? हमारे लिए रो रही हूँ, हमारी फैमिली के लिए रो रही हूँ, जो हमारे साथ होता रहा। ये सब मेरी गलती थी। मैं अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा हूं और यहां से बैठकर बंद दरवाजों को देख रहा हूं। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बाबा, मुझसे भूल हुई, लेकिन मेरी भूल की इतनी बड़ी सजा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस तरह यहां सीढ़ियों पर बैठना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मॉम से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपनी फैमिली से मोहब्बत है। मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता जानसू।
मेरे बेटे। करीम, कुछ हुआ है क्या बेटा? अम्मी मैं बहुत थक चुका हूं, आप वापस आ जाएं। बेटा मुझे डराओ मत, कुछ बुरा हुआ है क्या? हाँ अम्मी, बहुत बुरा हुआ है। आयशा, खाना तैयार हो गया? करीम। अम्मी, हाँ बेटा। आप जानती हैं ना कि मैं सबसे मुख्तलिफ हूं। आप लोग मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? कभी नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे बेटा। तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो मेरे बच्चे। मेरे बेटे करीम। बाबा, मैंने सब एतराफ कर लिया है। अब मैं पहले की तरह हो जाऊंगा। जैसे आपको मुझ पे फख्र था वैसे। चलिए आप लोग वापस आ जाए। अगर आप लोग वापस नहीं आना चाहते तो हम क्यों नहीं आएंगे बेटा? हम आने के लिए मरे जा रहे हैं। बस तुम्हारी कॉल ही का इंतजार था बेटा। तुम्हारी अम्मी का तो बैग भी तैयार है ना आयशा? मैं तो दिन गिन रही हूँ तुमसे मिलने के लिए बेटा। ठीक है अम्मी, ठीक है, फिर मैं आपको लेने के लिए आता हूं। सुनो बेटा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम खुद वहाँ आ जाएंगे, परेशान मत हो। सच में आप लोग आ रहे हैं ना? हाँ बेटा। बस अब तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरा बेटा पहले की तरह हो गया है। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़कर पहुंच जाऊं। बस बेटा, हम सब एक साथ रहेंगे जिस तरह पहले रहा करते थे। अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। तुम इस वक्त करीम के पास से आ रही हो ना? जानसू, तुम्हें क्या हो गया है? बोलो। इस दफा मैं कहूंगी और आप सुनेंगी अम्मी। अम्मी कहूं फिर तुम्हें? अब अम्मी कौन सा हुक्म देंगी ये सोच रही हो। बदतमीजी के सिवा तुम कर भी क्या सकती हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने और बाबा ने करीम के घर अटैचमेंट पेपर्स भेजे हैं और आज आप ओलिविया गई थी, करीम को उल्टा सीधा भी बोल कर आई आप। हाँ तो फिर क्या मतलब है आपका? यानी आप बहुत फख्र से ये बात बता रही है मुझे, जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। मेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है ना। यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको शर्मिंदगी नहीं है अम्मी? जो भी किया है मैंने उसका रीजन है। दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर करूंगी। क्या आप जानती हैं कि आज मैं कहाँ पर थी और काम के बाद कहाँ चली गई थी? आपने घर पर आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, पर ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। मुझे क्या पता? तुम बताओ, तुम थी उसके साथ? आपके लेवेंट के साथ थी मैं। क्या? वो इंसान आपके लायक है या नहीं देखना चाहती थी। मेरे बाबा के अलावा अम्मी, आपके अच्छे के लिए, आपकी खुशी के लिए, जिससे आप इतनी मोहब्बत करती हैं, अगर वो इतना अच्छा इंसान होता तो आज आप भी खुश होती। समझिए आप? कौन मेरे लायक है और कौन नहीं, ये बात कहने वाली तुम कौन होती हो? अपनी हद में रहो, अपने कद से ज्यादा ना बढ़ो। क्या आप जानती हैं कि हम दोनों में क्या फर्क है अम्मी? जब मैं आपकी खुशी के लिए जिद्दोजहद कर रही थी तो जानती हैं आप क्या कर रही थी? मेरे लिए गड्ढे खोद रही थी। ये मत भूलिएगा। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। जानसू करीम से मिलकर वापस आई है। कुछ ना ही पूछो तो बेहतर है, दिमाग जगह पर नहीं है उसका। कोई नहीं कह रहा है कि बेजुम ने कहा था, वरना सब कहते हैं कि बेजुम ने किया। बेजुम। अच्छा तो बताएं, अब क्या करेंगी आप? तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी? करीम की फैमिली से उसके घर मिलने जाऊंगी। तो मिलने जाएंगी? आप उनसे मिलने उनके घर जाएंगी? जरूरत पर करना पड़ता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। करीम और जानसू को अलग करने का काम मुझे करने दीजिए। आपको पता तो है ऐसे कामों में मैं माहिर हूं। सही कहा तुमने, ये काम वैसे तुम अच्छे से करती हो। वैसे काम हो या ना हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। कैसे? वैसे अगर ये काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाता तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। सही कह रही हूँ ना? मतलब कि तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ। कहो कि हम पहले भी ऐसे गेम और प्लान्स को फेस कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, इसलिए मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी।
मैं खुद सब संभाल लूंगी, ठीक है? ठीक है। आखिर मैं माँ हूँ उसकी, और इस तरह अनजान आदमी के पास कैसे जाने दे सकती हूँ? इस मामले में तुम्हारा इतना ज्यादा इंटरेस्ट कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों करूंगी मैं? आप उसकी अम्मी है तो मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ। इस फैमिली में गलत होने का सबब क्या हो सकता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से पहले उस पर नजर रखूंगी मैं। आखिरकार बहन है वो मेरी। सही, ठीक है। हाँ, शहजादा। अरे दादी, कितना टाइम हो गया है? आपकी नर्स बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। 5 मिनट बाद आके आपको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। सर्जरी 5 मिनट में है? मेरी दादी, देखें सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, और हम इन दिनों को भी भूल जाएंगे। मैट, सुनो, क्या तुम वो दराज खोल सकते हो? वो कागज मुझे दो। दादी, ये बातें करना भी जरूरी है क्या? इस कागज की कोई जरूरत नहीं। अब विरासत का कोई मसला नहीं। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना मेरी वसीयत? तुम उस लड़की से दूर रहोगे। यार दादी। बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया। यार दादी, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी ये बातें नहीं सुननी। प्लीज खामोश हो जाएं आप। बेटा, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या तैयार रहना चाहिए? अभी आपकी सर्जरी होगी, उसके बाद आप बाहर आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं होगा आपको। देखो, वकील ने कहा। दादी बस, जब मैं छोटा था तो मॉन्स्टर्स की बातें करता था और आप मुझे खामोश करा देती थी। और अभी आप भी उसी तरह बच्चों वाली बातें कर रही हैं दादी। अब बस और कोई सी भी अजीब बात नहीं करेंगी आप। अब बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं। आपकी नर्स आएगी और वो आपको सर्जरी के लिए लेके जाएगी, ठीक है? मैंने पहले ही वकील से इन सब चीजों के बारे में बात कर ली है। क्या जरूरी है ये बातें करना? अभी सर्जरी हो जाए, उसके बाद हम लोग कर लेंगे ना ये बातें। मेरा पागल बच्चा। विद्या मैडम, हम आपको सर्जरी के लिए तैयार कर देते हैं। आप क्या बाहर जा सकते हैं? हाँ। मैं ये सब ले जाता हूँ। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? एक बार और मेरे हाथ को छुओ। बाहर ही बैठा हूँ मैं, ठीक है? मैं चलूंगी भी, भागूंगी भी। बेटा, ये जिंदगी का हिस्सा है। जी दादी, मैं यही, फिक्र ना करें। आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपकी सर्जरी भी अच्छी तरह हो जाएगी। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। डरो मत तुम बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा।
मैं बेदिया चलान हूँ। अभी तो मुझे तुमसे बहुत लड़ाई करनी है बेटा। मैं जा रही हूँ, तंग आ गई हूँ इस बीमारी से। तुम भी तैयार रहना, दुआ करना बस। ठीक है। शोर नहीं करना। आ जाओ आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। तुम्हें कहा था सूटकेस इतना मत भरना, मगर तुम सुनते कहाँ हो। आराम से इल्मास, आप बच्चे को उठा देंगे। उठता है तो उठ जाए, मैंने मिस भी तो बहुत किया है उसको। अच्छा है उठ जाए। अगर आप किसी को किस करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ कर सकते हैं मेरी जान। अच्छा ठीक है। ओह, मेरा बेटा। हाँ, मैं कुर्बान जाऊं अपने बेटे पे, मेरी जान। खुशामदीद बाबा। मेरा प्यारा बेटा, ठीक तो हो ना तुम? ये बताइए कि आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मगर मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कब तुमसे आके मिलूं। ओह मेरी जान, मेरा बेटा। देखो देखो देखो, बहुत खूब मेरे बेटे। यिल्मास देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये घर कभी बंद ही नहीं हुआ था। आखिर बेटा किसका हो? किसके बेटे हो तुम? तुम हमारे बेटे हो। तुम बेटा हमारी जान हो। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। अरे ये आपको क्या होगी अम्मी? मैं कुछ भी तो नहीं कर रही बेटा। मैं जाती हूँ फौरन मजे की कॉफी बना के लाती हूँ। उसके बाद सारी बुरी चीजें घर से बाहर निकाल के फेंक देंगी। अम्मी मैं नाश्ते के लिए नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते बेटा? इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? उन्होंने मीटिंग ही इतनी जल्दी रख दी है, क्या कर सकते? ठीक है, जब तुम वापस आओगे हम तब बात कर लेंगे, यानी तुम्हारा एतराफ वगैरह। आयशा, तुम्हें थोड़ा सब्र का दामन थामना चाहिए। ठीक है हम बात करेंगे। आज शाम के लिए खाना तैयार कर लेंगे ना? बिल्कुल तैयार करूंगी। चलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है, हम भी ये बैग्स को उठाकर अपनी जगह पर रख देते इनको हैं। इनकी जगह पे रख दो। हाँ मैं रख रहा हूँ। हाँ भाई। वो दादी को ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए। वो बाहर भी लेकर आएंगे भाई, देखना तुम। बेदिया मैडम बहुत स्ट्रांग है, जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएंगी। ठीक है? क्या हुआ? बेतिया साहिबा चली गई ऑपरेशन के लिए? हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही गई है वो। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया। खैर, रिजा को मैंने कुछ भी नहीं बताया है अभी। तुम भी मत बताना उसे, ठीक है? नहीं तुम फिक्र मत करो प्लीज, मैं रिजा का ख्याल रखूंगी। कैसी हो तुम? वैसे ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा, कुछ बताया उन्होंने? उस बारे में नहीं पता मुझे, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। अगर करीम को कुछ काम है तो वो जा सकता है, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। फिर से नहीं यार, मैं जाता हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। भाई देखो, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, ठीक है? अगर मुझे मुस्तकबिल का पता होता तो मैं कभी भी अपनी दादी को इस तरीके से मायूस नहीं करता।
और मैं कभी रिजा से भी झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मसलों में फंसा हुआ हूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, यहां दोनों आराम से बैठ के उनको सॉर्ट आउट करो। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो यार। तुमने अपनी अम्मी को बताया है बिदिया साहिबा के बारे में? अब तक नहीं बताया। तो क्या वो अभी भी गांव में है? नहीं, आज सुबह ही आए हैं वो। मैं उनको उदास करना नहीं चाहता। बिदिया मैडम ठीक हो जाए उसके बाद बताऊंगा। ठीक है। जानसू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इतना आसान है क्या करीम? चलो मैं भी कहती हूँ कि मैंने तुम्हें मिस किया। तुम्हारा हाथ थाम कर सब ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा ही है? क्या मुझे मिस नहीं किया? अगर मेरे पापा जेल चले गए तो मैं क्या करूंगी करीम? मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकती हूँ? ये सब इतना आसान नहीं है। शुक्रिया बेगम। मेरा घर, मेरा खूबसूरत घर। आयशा, तुम अपने होम टाउन में कितनी खुश थी ना? सही कहा ना? इंसान को अपने घर जैसा सुकून कहीं नहीं आता, और मुझे हमेशा करीम की फिक्र रहती थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बेटा पहले जैसा हो गया है। हाँ बिल्कुल। यलमास, क्या हुआ? आप सुबह से परेशान क्यों लग रहे हैं? करीम के बारे में सोच रहा हूँ। मान लो उसने सबक देना छोड़ दिया है, और सबक लेना भी, समझी तुम? उसने जानसू के साथ सुलह भी कर ली होगी। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है आयशा। जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। हाय मेरा मासूम बच्चा, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप क्या कर सकते हैं यलमास? वो उससे अलग नहीं हो सकता। देखो, लगता है मोहल्ले वालों को खबर हो गई है कि मैं आ गई हूँ। देख के आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत तो है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बात करनी है आपसे। हमारे पास कुछ नहीं है बात करने के लिए सुरैया मैडम। कौन है आयशा? मुझे पता है मैंने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया, लेकिन मैंने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया। प्लीज समझें, कम से कम मेरी बात तो सुन लें। मीठा खाइए और मीठी बातें कीजिए, ठीक है? ठीक है, हम अपने दरवाजे पर आने वाले को नहीं रोकते मैडम सुरैया। हम घर आए मेहमान के साथ बुरा सलूक नहीं करते। हम उनकी इज्जत करते हैं। हम आने वाले का एहतराम करते हैं। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। हाँ रिजा बोलो। माइट, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त अपने लॉयर के साथ हूँ। कुछ काम था उसके पास। तुम बताओ कहाँ हो? मैं कहाँ हो सकती हूँ, आलेविया में ही हूँ। तुमने बहुत महंगा ट्रॉफी मशरूम ऑर्डर किया था। हाँ। उसे किसी नमी वाली जगह पर नहीं रखा है। ये खराब होने वाले हैं। उन्होंने इसे रिफंड भी नहीं किया। यार मैं सबके बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। और वैसे भी वहाँ पे जितने भी लोग हैं तुम उनसे काम लो ना यार। मुझे क्यों फोन कर रही हो तुम? बिजी हूँ मैं। करीम और जानसू का है। मैं सुबह से कर रही थी जितना मुझसे हो सका। जानसू और करीम भी नहीं आए। ये सब काम कैसे हैंडल करूँ मैं? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त जो भी सही लग रहा है कर सकती हो। एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा ना तुम्हें अब तक। आखिरकार तुम हो वहां, मैं क्यों फिक्र करूं? और वैसे भी मेरी मंगेतर इतनी स्मार्ट है। आसानी से कर लेगी मसला हल वो। मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। और तुम अक्सर जिनों की तरह काम करती हो ना घर पे, तो थोड़ा आज भी कर लो। बिल्कुल पागल हो तुम। ठीक है, ये बताओ तुम कब आ रहे हो? अभी कुछ नहीं पता। कोई गड़बड़ है क्या उधर? हाँ शायद उससे भी ज्यादा। रिजा मुझे कोई बुला रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बाय। माइट, क्या हुआ है? सर्जरी हो गई क्या? बताइए कुछ डॉक्टर साहब। मर्ड साहब अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फौरन ब्लड का इंतजाम करें। ब्लीडिंग हो रही है तो फिर क्या करेंगे? हम ब्लड रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तकरीबन 4 बॉटल्स चाहिए, और वो भी अर्जेंट। क्रिटिकल का क्या मतलब है? आप लोग डॉक्टर किस बात की? अगर आपको क्रिटिकल लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, मेरी दादी को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आराम से मैडम, 1 मिनट। देखिए ज्यादा परेशान ना हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमें इस वक्त सिर्फ खून की जरूरत है,
और हाँ, विद्या साहिबा का ग्रुप ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मेरा, आपको कितना चाहिए? मेरा भी यही है। ठीक है, तो फिर जल्दी करें, देर ना करें। ठीक है। मैडम, आपके यहाँ आने का क्या मकसद है? कोई ऑर्डर लाई है क्या? प्लीज ऐसी बातें तो ना करें। सुलह करने आई हूं आप लोगों के साथ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आयशा। आपके लायक नहीं, मगर आपने तकल्लुफ किया। सच में बहुत अच्छा है ये। असल में देखिए, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन जो कुछ मैंने कल कहा वो मैं कहना नहीं चाहती थी, मगर मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे रीज़न था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदाज़ा लगा लूं, हमें याद दिलाने के लिए कि हम नौकर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही था। तो फिर हमारे बेटे को तकलीफ क्यों दी आपने? हाँ, आप तो जानते हैं जानसू और करीम के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा मतलब है वो दोनों एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। सही कह रही हैं, हमें भी यही लगता है अब। मगर हमने आपकी तरह रास्ता नहीं चुना, मगर हम अपने बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते। देखिए, मेरे गुस्से का भी एक सबब था और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इसकी। मतीन और मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी। मतीन यूनिवर्सिटी में एक वेटर की तरह काम किया करता था। उस वक्त वो बहुत मेहनती नौजवान था। उस वक्त उसका एक छोटा सा बिजनेस था और मुझे अभी इस वक्त ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि मैं बहुत बड़े घर की लड़की थी। मेरे अम्मी बाबा ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जिस माहौल में मेरी तरबियत हुई है और मैं पली बड़ी हूँ, मेरी जिंदगी की वो आसाइशें मतीन नहीं दे पाता। लेकिन मैंने उनकी ना मानी और मैंने शादी कर ली। बाबा ने मतीन को सपोर्ट किया और आखिर में मतीन होल्डिंग का मालिक बन गया। अल्लाह आपको और दे। वैसे इससे हमारा क्या लेना देना? मतीन अपने और मेरे बीच के फर्क को कभी नहीं समझ सका। जब एडजस्ट नहीं कर पाया तो उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बिजनेस बढ़ता गया, पैसा आता रहा और वो चेंज होता रहा। फिर अचानक एकदम से एक अलग इंसान बन गया। वो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करता था। तो समझ रही हैं आप, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ। हमारा बेटा आपके शौहर की तरह नहीं है सुरैया मैडम, वो ऐसा नहीं करेगा। हम उसे जानते हैं। देखिए, हम अपने बेटे को मायूस और तड़पता हुआ नहीं देख सकते। वो ऐसा आदमी नहीं है सुरैया मैडम। फिर तो आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक तो ऐसा ही है। यकीन कीजिए, मैं बहुत रिलैक्स हो गई। तो फिर आप लोग मेरी मदद करेंगे? हाँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? फिक्र ना करें आप। आपको क्या करना है मैं सब समझा दूंगी। कम इन। मतीन साहब। मेरा फेवरेट लॉयर आ गया। खुश आमदीद। शुक्रिया। तो बताओ मुझे, मेरे केस की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है तुमने अपना काम कर लिया होगा। जी बिल्कुल, केस के लिए तैयार है। कुछ ऐसे गवाह मौजूद हैं। मतलब? देखें, सुरैया मैडम डिवोर्स लेने के लिए इशल का इस्तेमाल करेगी और आपका ताल्लुक साबित करेगी कोर्ट में।
ये तुम मुझे पहले बता चुके हो। इसलिए हमने उनके कुछ फोटोज लिए हैं। मतलब पता नहीं तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो, परेशान हो क्यों? मेरा ही समझना जरूरी नहीं है। देखें, सुरैया मैडम आपको शिकस्त दे सकती हैं क्योंकि धोखा आपने दिया है। और अगर मैं उसे शिकस्त दे दूं तो? मगर कैसे? अगर मैं ये साबित कर दूं कि उसने मुझे धोखा दिया है। ठीक है मतीन साहब, ये अदालत है, हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि उसने आपको धोखा दिया? मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, कभी कभी मेरा दिमाग काम करना वाकई बंद कर देता है। सुरैया सिर्फ अपने गुरूर के लिए जीती है। सुरैया मर तो सकती है लेकिन कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ये सारी चीजें कोर्ट में दिखाने के लिए जमा नहीं कर रहा हूं। मतलब आप ये डराने के लिए इस्तेमाल करेंगे? सुरैया को केस छोड़ने पर मजबूर करने के लिए। अब जाकर तुम मेरी बातें समझने लगे हो। अब तुम्हें मेरे लिए किसी डिटेक्टिव को ढूंढना पड़ेगा जो हर वक्त हर जगह जहां सुरैया जाए उसका पीछा करे। वो उस वकील के साथ रहती है, ऐसी पिक्चर्स चाहिए मुझे, समझे? ठीक है सर। शुरू हो जाओ फिर। सुरैया की लम्हे लम्हे की खबर अब मुझ तक पहुंचनी चाहिए। ओके सर।